नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अखिलेश हटीला और एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे साथ इस कार्यक्रम में जिसका नाम है तफ्तीशे दिल। जी हाँ मित्रों, तू भी चुप है, मैं भी चुप हूँ, ये कैसी तन्हाई है। तेरे साथ तेरी याद आई है, क्या तू सचमुच आई है। शायद वो दिन पहला दिन था पलकें बोझल होने का। शायद वो दिन पहला दिन था पलकें बोझल होने का। मुझको देखते ही अब उसकी अंगड़ाई शर्माई है। उस दिन पहली बार हुआ था मुझको रिफाकत का एहसास। उस दिन पहली बार हुआ था मुझको रिफाकत का एहसास, जब उसके मलबूस की खुशबू घर पहुंचाने आई है। जब उसके मलबूस की खुशबू घर पहुंचाने आई है। हुस्न से अर्ज़े शौक न करना, हुस्न को ज़ख्म पहुंचाना है। हुस्न से अर्ज़े शौक न करना, हुस्न को ज़ख्म पहुंचाना है। हमने अर्ज़े शौक न करके हुस्न को ज़ख्म पहुंचाई है। हमको और तो कुछ नहीं सूझा, हमको और तो कुछ नहीं सूझा, अलबत्ता उसके दिल में सोज़े रकाबत पैदा करके उसकी नींद उड़ाई है। सोज़े रकाबत पैदा करके उसकी नींद उड़ाई है। और हम दोनों मिलकर भी दिलों की तन्हाई में भटकेंगे। हम दोनों मिलकर भी दिलों की तन्हाई में भटकेंगे। पागल कुछ तो सोचिए तूने कैसी शक्ल बनाई है। पागल कुछ तो सोचिए तूने कैसी शक्ल बनाई है। और सुनिएगा कि इश्क़ के पैंचा की संदल पर जाने किस दिन बेल चढ़े। इश्क़ के पैंचा की संदल पर जाने किस दिन बेल चढ़े। क्यारी में पानी ठहरा है, दीवारों पर काई है। क्यारी में पानी ठहरा है, दीवारों पर काई है। आज बहुत दिन बाद मैं अपने कमरे तक आ निकला था। आज बहुत दिन बाद मैं अपने कमरे तक आ निकला था। जो ही दरवाज़ा खोला है उसकी खुशबू आई है। जो ही दरवाज़ा खोला है उसकी खुशबू आई है। जॉन नकवी साहब की ये रचना। मित्रों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे प्रेम या मोहब्बत ना हुई हो। प्रेम की सभी की अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। कृष्ण की अपनी परिभाषा और जीसस की अपनी, संत तुलसीदास की अपनी, तो रसखान की अपनी। और जब एक कवि प्रेम करता है तो कविता क्या, प्रेम लिखता है। कविता क्या लिखता है, प्रेम रचता है। दुनिया भर के उपमान, दुनिया भर की चीज़ों से वह अपने प्रिय की तुलना कर डालता है। कवि दूसरों से ज़्यादा संवेदनशील भी होता है मित्रों, और उसका मन कुछ ज़्यादा ही कोमल होता है। कवि जीता है और फिर लिखता है, कभी लिखता है फिर जीता है, कभी खुद की ज़िंदगी जीता है, उसे अनुभव करता है और फिर वो रच पाता है। और फिर कभी कभी तो वो दूसरों की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी समझकर जीता है और फिर लिखता है। ऐसे ही कोमल मन की एक रचना मेरे पिता आदरणीय श्री रमेश हटीला जी की एक रचना आपके सामने, आपके बीच में लेकर आया हूँ। आशीर्वाद दीजिएगा और सुनिएगा। चांदनी रात में
यूं न घर से निकल, चांदनी रात में यूं न घर से निकल, देख कर चांद तुझको ना जाए पिघल, चांदनी रात में यूं न घर से निकल, देख कर चांद तुझको न जाए पिघल, चांदनी रात में यूं न घर से निकल। और बंद देखिएगा। तुम हो विधना के हाथों की चंचल कृति, तुम हो विधना के हाथों की चंचल कृति, लाज से गड़ गई देख तुमको रति, काम सिंधु सा उछल तरंगित हुआ, काम सिंधु सा उछल तरंगित हुआ, रूप के आगे संयम पराजित हुआ, हो गया हिमसा जलता हुआ दावानल, हो गया हिमसा जलता हुआ दावानल, देख कर चांद तुमको न जाए फिसल, चांदनी रात में यूं न घर से निकल, उर्वशी भेंट की रूप की गागरी। दूसरा बंद है। उर्वशी भेंट की रूप की गागरी, कर रही रंभा संभा तेरी चाकरी, अलके सुलझा रही तेरी चंचल पवन, आके उबटन मले गोरे तन पे मदन, कजरारे दो नयन झील में ज्यों कमल। आह क्या बात है, बहुत बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, क्या बात है। कजरारे दो नयन झील में ज्यों कमल, देख कर चांद तुझको न जाए पिघल, चांदनी रात में यूं ना घर से निकल, सुरमई शाम कजरा लगाने लगी, सुरमई शाम कजरा लगाने लगी, रात रानी प्रणय गीत गाने लगी, तारों की सेज जुन्हाई ने दी सजा, तारों की सेज जुन्हाई ने दी सजा, प्रहरी पूनम का चंदा करे रत जगा, नेह की गंध पा हो गई देह विकल, देह नेह की गंध पा हो गई देह विकल, देख कर चांद तुझको न जाए पिघल, चांदनी रात में यूं न घर से निकल। चौथा बंद आपके सामने प्रस्तुत है, सुनिएगा। छुई मुई सी सुकोमल है काया तेरी, छुई मुई सी सुकोमल है काया तेरी, बैन काना के अधरों बजे बांसुरी, तितली के पंख से फड़फड़ाते पलक, मन है बेचैन पाने तेरी एक झलक, चाल अलहड़ हिरनिया सी चंचल चपल, चांद अलहड़ चाल अलहड़ हिरनिया सी चंचल चपल, देख कर चांद तुझको न जाए पिघल, चांदनी रात में यूं न घर से निकल, मन की मिट्टी को मलमल के मूरत घड़ी। सुनिएगा, अंतिम बंद है, पांचवा बंद है। मन की मिट्टी को मलमल के मूरत गढ़ी, मन को
मन की मिट्टी को मलमल के मूरत घड़ी, रख दी ओठों पे नीरज से ले पंखुड़ी, रख दी ओठों पे नीरज से ले पंखुड़ी, हिरनी से ले लिए नैन चंचल चपल, हिरणी से ले लिए नैन चंचल चपल, चलते चलते कमरिया पे पड़ते हैं बल, चलते चलते कमरिया पे पड़ते हैं बल, रूप की लहलहाने लगी है फसल, रूप की लहलहाने लगी है फसल, हाथ में यूं न घर से निकल। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा आभार मुझे और मेरे पिताजी की रचनाओं को सुनने के लिए। शुभ रात्रि।